गर्भाधान की प्रक्रिया के पहले करे जाने वाली पूर्व तैयारी। इस सेगमेंट को अब इसलिए समझ रहे हैं ज़्यादा डिटेल में क्योंकि अब शादी का सब्जेक्ट गर्भाधान की प्रोसेस के संग कनेक्ट नहीं रहा। तो अब जब 1 साल 2 साल बाद जब कोई प्रेग्नेंट कपल प्लानिंग करता है तो उन्हें क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, तो उन्हें कम से कम भी 3 महीने पहले से प्रेगनेंसी प्लानिंग की तैयारियां शुरू करनी है। और 3 महीने पहले से उन्हें क्या काम करना है, तो वही जो शादी में हम 3 दिन में करते थे, शरीर की शुद्धि, मन की शुद्धि। शरीर की शुद्धि के लिए हमें क्या करना है, तो अगर शरीर में कोई रोग है, आनुवंशिक कोई परेशानियां हैं, तो उन सब चीज़ों का प्रॉपर ट्रीटमेंट करवा लें, क्योंकि एक शरीर स्वस्थ होगा तभी एक स्वस्थ शरीर को जन्म दे पाएगा। और साथ ही साथ मन की शुद्धि करना भी उतना ही आवश्यक है। खराब विचार, खराब स्वभावें, व्यसन, बुरी आदतें, इन सब पर थोड़ा सा संयम लाने की कोशिश करें 3 महीने मुहावरा कर कर, क्योंकि जितने बुरी आदतें हम हमारे शरीर में से, हमारे आप में से, हमारे स्वभाव में से काट देंगे, उतनी कंसीव करते समय बच्चे में कम जाएगी। तो इन दोनों चीज़ों का ध्यान रखना है। आहार का ध्यान रखना है, हाइजीनिक फूड खाना है, प्रॉपर फूड खाना है। पुरुषों को अड़द की दाल वगैरह का प्रयोग बढ़ाना है, स्त्री को घी और दूध का प्रयोग बढ़ाना है। तो इस तरह की आयुर्वेद के आधार पर दी हुई मान्यताओं को, रूल्स को हमें फॉलो करना है। इसके अलावा ध्यान, योग, पॉजिटिव विचार, पॉजिटिव पठन, अच्छी अच्छी किताबें पढ़ना, ये सारी क्रियाएं हम कर सकते हैं। टीवी, सिनेमा और सोशल मीडिया से हो सके उतना अंतर बनाएं, क्योंकि जो नेगेटिव विचार वहां से आते हैं उन्हें रोकना बहुत मुश्किल होता है। तो इन सब चीज़ों का हम ध्यान रखकर गर्भाधान के पहले की प्रोसेस पर फोकस कर सकते हैं। ड्यूरिंग गर्भाधान, जब गर्भाधान के लिए समागम की प्रक्रिया में जुड़ते हैं तब क्या ध्यान रखना है, तो सबसे ज़्यादा जरूरी है उत्तम मनोदशा। गर्भाधान की प्रोसेस के लिए जब जुड़ते हैं, शयन खंड का डेकोरेशन बहुत प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। वहाँ पर किसी भी प्रकार का शोर शराबा ना हो। अगर म्यूजिक चला रहे हैं तो बिल्कुल शांत म्यूजिक, सुगम संगीत, शास्त्रीय संगीत का प्रयोग करें। रूम का जो डेकोरेशन है वो बिल्कुल लाइट, सफ़ेद कलर ज़्यादा उचित है। सफ़ेद या पिंक कलर वगैरह का, लाइट कलर का डेकोरेशन, आसमानी कलर का डेकोरेशन, इस टाइप के चादर को बिछाया जाए, इसी प्रकार का डेकोरेशन हो, उसी तरह के कपड़े पहने हों, तो ये सारी चीज़ें बहुत अच्छा सपोर्ट करती है। रूम में फूलों का डेकोरेशन हो, बहुत नाप की लाइट हो, ना ज़्यादा ना कम। वेंटिलेशन रूम का बहुत अच्छा हो, बिल्कुल स्ट्रेस फ्री, टेंशन लेस होकर बिल्कुल आराम से पति पत्नी शयनखंड की तरफ जाएं। भगवान को प्रार्थना करें, जैसे गुणों वाले संतान की हमें अपेक्षा है उस गुणों का डिस्कशन हो, उस गुणों के बारे में थोड़ा चर्चा विचारणा हो, और उन गुणों के आह्वान के साथ प्रार्थना करते हुए उत्तेजना को बढ़ाने की जगह एक पवित्र क्रिया में जुड़ रहे हैं, ऐसे विचार के साथ समागम की क्रिया में आगे बढ़े। तो इस तरह से एक श्रेष्ठ संतान को जन्म देने की प्रोसेस माता और पिता कर सकते हैं। कुछ रैंडम क्वेश्चंस जो नॉर्मली हर एक पति पत्नी को होते हैं गर्भाधान के लिए, उनको भी हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। प्रेगनेंसी प्लानिंग करने के लिए वसंत ऋतु और वर्षा ऋतु शास्त्रों के हिसाब से आइडियल माना गया है। कंसीव करने के लिए, समागम करने के लिए रात को 9 से 11 और सुबह 4 से 6 का समय श्रेष्ठ गिना गया है। जब संतान प्राप्ति की अपेक्षा से समागम किया जाए तो इस समय के दरमियान करना चाहिए। और ये भी एक सवाल होता है सबके मन में कि कौन से दिनों में करना चाहिए, कब ओव्यूलेशन टाइम सबसे हायर होता है। तो मेंसेस आने, जब स्त्री ऋतु चक्र में प्रवेश करती है, पहला दिन होता है मेंसेस का, उससे पहला दिन गिनिए, तब से लेकर 8 से 22वें दिन के बीच में प्रयत्न करने चाहिए। तो ये कंसीव करने के लिए सबसे बेस्ट टाइम होता है और इसमें कंसीव करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये थी सारी गर्भ संस्कार की प्रॉपर पैटर्न को समझने की बात। गर्भ संस्कार का पालन मात्र कोई एक यज्ञ करवा लिया या कोई पूजन विधि करवा लिया, किसी एक दिन कुछ कर लिया, या कोई एक वर्कशॉप भर लिया, या कोई एक सेमिनार अटेंड कर लिया, या कुछ क्लासेस कर लिए, 10-15 लेक्चर्स सुन लिए, या 10-15 दिन एक्टिविटी कर ली, ये नहीं है। गर्भ संस्कार की शुरुआत होती है प्रेगनेंसी प्लानिंग के कम से कम 3 महीने पहले से, और डिलीवरी के दिन तक रोज गर्भ संस्कार का पालन करना होता है।